ये कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तब वो थोक के भाव मुसीबत लेकर आता है। कम से कम पृथ्वी शॉ के मामले में तो ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वो पृथ्वी शॉ जिन्हें भविष्य का तेंदुलकर कहा गया था, वो पृथ्वी शॉ जिनकी बल्लेबाजी के स्टाइल को देखकर यह कहा गया था कि इस लड़के में लारा दिखता है, इस लड़के में सहवाग की आक्रामकता है और तेंदुलकर जैसी क्लास है, वो गुमनामी के ऐसे अंधेरे में चला गया कि लोगों ने कहा यार सब बनना, पृथ्वी शॉ मत बनना। लेकिन पृथ्वी शॉ एक बार फिर मुश्किलों में फंसे हैं और मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि आईपीएल से उन्हें तौबा तौबा कर दिया जाए। वैसे भी बीते साल जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद डीसी ने उन्हें 2 मैच में बैठा के रखा था। पहले मैच में आए, थोड़े लक्षण दिखाए, 43 रन बनाए, सेकेंड मैच में सीएसके के सामने फ्लॉप हुए। लेकिन अब वो जो कांड हुआ था सपना गिल के साथ, उस मामले को लेकर अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मुंबई की एक कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 19 जून तक जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है, और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि सपना गिल की तरफ से पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन वो उस पर मांग खारिज कर दी गई है। पिछले साल 15 फरवरी को वीडियो आया था जहां पर पृथ्वी और सपना गिल के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें पृथ्वी पर कई तरह के आरोप थे। हालांकि पृथ्वी की शिकायत पर सपना जेल चली गई थी, लेकिन सपना की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अब उसी मामले को लेकर इनकी मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन पृथ्वी की मुसीबत बीते कुछ सालों से लगातार बढ़ी है, क्योंकि पृथ्वी स्टार प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन आईपीएल 2023 में 8 मैचेस में सिर्फ 106 रन बना पाए थे। वो भी आखिरी मैच में अगर शतक हटा दें तो बिल्कुल ही फ्लॉप थे। आलम यह था कि पूरे सीजन में एवरेज जो था वो 13 का था, स्ट्राइक रेट जो था वो 125 का था, और पृथ्वी जैसे खिलाड़ी को ये कहीं से सूट नहीं करता था। पृथ्वी का डाउनफॉल जो है वो शायद 2021 के बाद से शुरू हो गया, क्योंकि अंडर 19 में वो दुनिया हिलाकर आए थे। उनको लेकर तारीफ होती थी। आज भी तस्वीरें वायरल होती हैं जब सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ बैठकर वो 2011 का वर्ल्ड कप देख रहे थे और उसके बाद रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे। पृथ्वी शॉ 2020 तक आईपीएल में 38 मैचेस में 826 रन बनाए थे, तब उनका आगाज था। उसके बाद 21 और 21 उनके लाइफ का पीक एरा था, जब 15 मैचेस में लगभग 500 रन बनाए थे, 32 का एवरेज था, 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट था, हर मैच में जलवा जो दिखता था। रिकी पॉन्टिंग ने तो 2022 या 23 में कहा था कि पृथ्वी जो है वो कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, उनसे उम्मीदें बहुत हैं। लेकिन फिर पृथ्वी ने अपना भी विश्वास तोड़ा, टीम का विश्वास तोड़ा और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो गए। मुझे आज भी याद है वो ऑस्ट्रेलिया का मैच जहां पर कमिंस के अंदर आती गेंद पर वो बोल्ड हुए थे, उसके बाद से ड्रॉप हुए और फिर लौटे नहीं। ये वही पृथ्वी शॉ हैं जिन्होंने एक जमाने में फर्स्ट टेस्ट मैच में शतक मारा था। वहां से मुश्किलें फिर बढ़ती गईं और अब यह मुश्किल और बढ़ रही है, क्योंकि सपना ने यौन उत्पीड़न का आरोप भी उन पर लगाया है। पृथ्वी शॉ ने अपना सपना और उनके दोस्त के मामले को लेकर बदसलूकी, मारपिटाई का आरोप लगाया था। क्रिकेटर की शिकायत पर सपना और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में इन्फ्लुएंसर को जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद सपना गिल ने शॉ और उनके दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और थोक के भाव धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई। धारा 34, 120B, 144, 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354, 509 के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को बताया कि क्रिकेटर पर लगे सभी आरोप झूठे थे। सीआईएसएफ अधिकारियों की तरफ से पुलिस को बताया गया कि सपना गिल जैसा दावा कर रही हैं वैसे कोई घटना नहीं हुई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पब के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता लगता है कि सपना और दोस्त उसके नशे में थे, डांस कर रहे थे। पृथ्वी पहुंचे, मोबाइल से क्रिकेटर की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। जब रोका गया तो वहां पर हंगामा हो गया। पुलिस ने भी आरोप लगाया था कि फुटेज देखने के बाद यह पता लगा कि सपना को पृथ्वी ने नहीं छुआ था गलत तरीके से। घटनास्थल के पास एटीसी टावर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई थी और यह बताया गया कि सपना जो थी वो पीछे पड़ी थी, पृथ्वी तो मासूम थे, पृथ्वी ने कुछ भी नहीं किया था। पृथ्वी पर सपना ने सारे पलट कर आरोप लगाए हैं। इस साल पृथ्वी दिल्ली कैपिटल्स का फिर हिस्सा है और अब तक 2 मुकाबलों में 53 रन बनाए। पहले मैच के 43, दूसरे मैच के 10 रन। क्या पृथ्वी की मुसीबत बढ़ेगी, घटेगी? क्यों पृथ्वी की किस्मत इतनी बेवफा हो गई है और वो खिलाड़ी जो एक जमाने का स्टार प्लेयर था, सचिन, सहवाग, लारा की तुलना हो रही थी, वो कैसे रातों रात खत्म हो गया? क्या सोचते हैं आप लोग?